तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस। टेंस यानी टेंस होते क्या है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, टेंस की क्या परिभाषा है यानी कि क्या कहते हैं उसे। चलिए आज स्टार्ट करेंगे इसको हम कुछ इस तरीके से। तो आज का जो बहुत दिन बाद हम आप लोग के बीच आ रहे हैं, तो आज जो हम स्टार्ट करते हैं इसको, पहले टेंस है क्या ये। ठीक है, टेंस को बोलते हैं काल। ठीक है, टेंस जो होता है, टेंस इसे बोलते हैं हिंदी में काल। ठीक, ये हो गया काल। अब इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला हो गया यहाँ पे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका प्रेजेंट, यहाँ पे हो जाएगा आपका पास्ट, और यहाँ हो जाएगा फ्यूचर। ठीक है, ये होगा आपका फ्यूचर यानी कि टेंस। अब इसके बाद इसमें आप देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। पहले आपको हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बताएंगे। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब पहले होता है ये, यानी वर्तमान काल, जो कि आप इस समय अगर जैसे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जिस समय जो काम करते हैं वो अब आपका जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और पास्ट की बात, तो पास्ट आपका क्या होता है, पास्ट जो बीता हुआ कल होता है, तो वो आपका क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। इसके बाद फिर तीसरा आता है फ्यूचर टेंस, यानी कि ये वाला टेंस। इसमें फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि हम जिस काम को करेंगे, यानी किसी भी चीज़ के अगर लास्ट में गा गी गे आता है, तो वो क्या हो जाता है, आपका फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट टेंस को। यानी पहला हमारा जो है प्रेजेंट टेंस है, तो हम प्रेजेंट टेंस को ही स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम दूसरे को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस को, कि प्रेजेंट टेंस है क्या। ठीक, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस ये इसमें आता है, इसका पहला जो पार्ट है यानी फर्स्ट पार्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, आज हम उसी को केवल बताएंगे। तो प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको बोलते हैं, या उसको प्रेजेंट अफर्मेटिव भी उसको बोलते हैं इसमें। तो हम पहले बोलते हैं इसको इंडेफिनिट ही हम बोलते हैं, आई एन। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके बाद टेंस। ये क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी परिभाषा क्या है कि वाक्य में के अंत में हमें कोई भी सेंटेंस अगर हमारे पास है, तो उसकी लास्ट में क्या आएगा, तो उसमें हमें मिलेगा ता है, ठीक है, ती है, उसके बाद ते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वाक्य के अंत में मिलेंगे, तो समझ लीजिए आपको क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे सिंपल इसकी पहचान यही है। अब ज़्यादा लंबा हम लिखवा नहीं रहे आप लोग को, इसलिए कि कम में पढ़ी, मतलब क्या होगा कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा लिखवाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस की पहचान। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं इसमें क्या करना हमें है। देखते हैं प्रेजेंट टेंस में इसका सिंपल, यानी कि जिसमें कि ना, नहीं, क्यों, कब, कैसे, ये सब इसमें नहीं जुड़ा होगा, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, तो उसमें हम क्या देखेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास पहला सेंटेंस हम अगर लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे यहाँ हमारा हो गया सेंटेंस, सबसे सिंपल, वह घर जाता है। अब यहाँ एक चीज़ देखेंगे, हमने आपको बोला ता है ती है, तो यहाँ क्या है, ता है, ये मिला। तो ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। अब इतना तो हमको ये एग्जांपल मिला है, अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए पहले क्या करते हैं हम। सबसे पहले जैसे आप लोग मैथ फार्मूला पढ़ते हैं, वैसे इसमें भी हम मैथ का आपको फार्मूला बताते हैं, जिससे कि माध्यम से आप क्या करेंगे, उसको हम ट्रांसलेट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा जो होता है वो फार्मूला क्या है, वो यहाँ हम लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस, वर्ब के साथ ही जुड़ा रहेगा। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस ई टी सी यानी एक्सेट्रा, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो
अब हम देखेंगे इसको कैसे हम बनाना है हमें, या फिर हमारा ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पता करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको लिखवा दे रहे हैं कि जब सब्जेक्ट पता करना हो, सब्जेक्ट पता कर, पहले इसको ट्रांसलेशन अच्छा बना दे पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे है हमारे पास है वह का हिंदी जाता है, यानी ये मेल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ही। ठीक है। अब जाने क्या होता है गो। ठीक है। और यहाँ पे हम लगा देंगे एस या ई एस में, तो हमारे यहाँ लगेगा यहाँ पे ई एस, ही गोज। बस इतना हो गया, सेंटेंस कंप्लीट। सबसे छोटा हमने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आपको क्या हो कि कम से कम में, यानी कि पहले स्टार्टिंग से एकदम बेसिक इसका जैसे ABCD होता है वैसे इसका समझिए। इसके बाद आगे तो हम बताने के लिए आपको तैयार रहेंगे ही, आपको बताएंगे भी डेली। ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसमें फार्मूला आपके पास ये था। अब पहले देखेंगे अगर हम कि हम सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे। तो सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन कीजिएगा कौन। ठीक है। जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे कौन घर जाता है, यहाँ पे आंसर आएगा क्या, वह। तो वह घर जाता है। ठीक है। तो जाता है यहाँ से, यानी कि हमको पता चलता है कि ये मेल है, यानी कि पुरुष है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ही हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर यहाँ जाती है रहता तो यहाँ पे सी हो जाता। ठीक है। और रही बात एस या ई एस की, तो उसको भी बताएंगे, लेकिन उसके बाद फिर दूसरा देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। वर्ब हम कैसे यूज करेंगे, यानी कि वर्ब का कैसे पता चलेगा कि वर्ब क्या है। तो वह क्या करता है। ठीक है। वह क्या करता है, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा वर्ब हो जाएगा। यानी कि वह घर क्या करता है, वह घर जाता है। सीधी सी बात है, घर जा रहा है तो यहाँ पे वर्ब हो गया आपका। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, बस इसके लिए, इसलिए ये बस 2 वर्ड में ख़त्म हो गया है। सेंटेंस आपको हिंदी में बड़ा लग रहा होगा, इंग्लिश में बहुत छोटा लग रहा होगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि इंग्लिश, लोग कुछ जिनको नहीं समझ में आता है वो कहते हैं इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन हम तो कहते हैं कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा सिंपल है। समझ गए तो एकदम आसानी से कर लेंगे। इससे ज़्यादा तो आपको हिंदी मिल जाएगा टफ, क्योंकि हिंदी में तो आपको कन्फ्यूजन इतने ज़्यादा होंगे कि कहने की बात नहीं। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। अब इतना हो गया सब्जेक्ट वर्ब। अब ऑब्जेक्ट की बात आती है। ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट में भी हम वही करेंगे। ठीक है। यही क्वेश्चन करेंगे। अब जो भी हमारे पास आंसर आएगा वही हमारा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लास्ट में बचता है ETC। ETC में लास्ट में हमारे पास जो भी सेंटेंस, यानी कि जो भी चीज़ें बचती है उसको हम लास्ट में लिख के खाली कर देते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इतना। इसके बाद अगर हम देखें दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे पहले, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। कमला, थोड़ा सा घुमाने वाला है, एक मधुर गाना गाती है। गाना या गीत, गीत हम करते हैं क्योंकि इसमें गाना में थोड़ा दो दो गाना हो जाएगा तो कन्फ्यूजन होगा। गाती है। ठीक है। ये हो गया आपके पास सेंटेंस। अब देखिए क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कौन मधुर गाना गाता है, कमला। तो पहले हम कमला को लिख लिए, कमला हो गया। इसके बाद फिर आता है कमला क्या करती है, गाना गाती है, यानी गाती है। गाने का क्या हो जाएगा, सिंग होगा, सॉरी, सिंग हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जब भी हम एस या ई एस को लगाएंगे तो हमारे पास जो वर्ब है उसके लास्ट में अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट आता है तो वहाँ पे हम एस लगाएंगे। और अगर वहाँ पे इसके लास्ट में, यानी कि वर्ब के लास्ट में वावेल आता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधे ई एस लगा देंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, यानी कि एस या ई एस का जो भी डाउट था क्लियर। पहले तो समझ लीजिए वावेल होता क्या है। वावेल आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं कि A E I O U, ये सब वावेल हैं। इनको छोड़ करके बाकी जितने बचते हैं सब क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है। तो इतने आपको ध्यान रखने हैं। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद फिर हम आते हैं, अब सिंग, यानी कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हमको यस या यस भी हमको लगाना है तो हम यहाँ लगा दिए, हम यहाँ तक भी पहुँच गए। अब बचा ऑब्जेक्ट हमारा। तो कमला क्या गाती है, गाना गाती है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ कैसा गाना गाती है, मधुर गाना, यानी स्वीट।
स्वीट सॉन्ग, ठीक है, यानी कमला सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। ये हो गया आपका क्लियर, यानी कि आप इसको समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि हमारे पास जो ये जो कमला है क्या करती है, एक मधुर गीत गाती है। और ए यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि हम यहाँ पे एक बोला गया है, इसलिए हम ए लगा दिए हैं। अगर एक नहीं बोला भी जाता ए, तो क्या करते हैं, अगर एक बार में एक ही काम किया जा सकता है तो उसको हम वहाँ पे हम ए लगा देते हैं बिना कुछ बोले ही, ठीक है। नहीं लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर लगाते तो और भी बढ़िया रहेगा, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका, अगर हम दो तो एग्जाम्पल हमारे पास हो गए, अब इसका थोड़ा नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में सब कुछ सेम होगा, ठीक है। अब नेगेटिव में सेम तो होगा ही, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग क्या होगी उसको हम बताते हैं। तो यहाँ पे हमें लगाना क्या है, पहले सब कुछ सेम, बस खाली क्या होगा, वाक्य के बीच में नहीं शब्द जुड़ा होगा। लिखवा देते बोले तो आपको, चलिए लिखवा देते हैं। जब वाक्य के, ठीक है, जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द के साथ साथ वाक्य के बीच में नहीं शब्द जुड़ा हो, ठीक है, जुड़ा हो या जुड़ा है, तो वह वाक्य क्या होता है हमारा, आपका प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे आप नेगेटिव हेडिंग डाल देना, सबसे बढ़िया। यहाँ पे देखिए आपके सामने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर उसका डू या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब इसका एग्जांपल हम देखें, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। यहाँ पे जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है तुम को हम इंग्लिश में बोलते हैं यू। इसके बाद इनके साथ लगाएंगे हम डू, फिर यहाँ पे आते हैं नॉट, फिर वर्ब है खेलना तो प्ले कर देंगे, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, ये हम कर दिए, ठीक है। अब इसमें देखना ये हमें है कि हमारे पास पहली बात तो ये इसमें जो दिया हुआ है वो क्या कहते हैं, डू और डज किसके साथ यूज़ करना है पहले ये देखेंगे हम। तो डज हमको लगाना है ही, सी, वन नेम, वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग, या फिर इट के लिए, ठीक है। ये सब अगर चीज़ें रहती हैं तो इनके साथ हमको लगाना है डज। और बाकी अगर डू देखना हो तो डू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी, यू, दे, मोर देन वन नेम, मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन थिंग, मोर देन, यानी एक्सेट्रा करते हुए इसको ईटीसी लिख देते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया आपके डू या डस का यूज़। अब इसका एक एग्जांपल आपको और देते हैं, उसके बाद फिर आगे और बढ़ेंगे। फिर चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। इसका दूसरा एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, वह खाना नहीं खाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखिए, खाता है ये आ गया और नहीं भी आ गया, तो यानी कि हमारे पास क्या है, सिंपल नेगेटिव का ये है और प्रेजेंट टेंस है ये। तो इसको हम अब चेंज कैसे करेंगे इंग्लिश में, तो उसको देख लेते हैं। वह हमारे पास सब्जेक्ट है, तो वह के लिए खाता पहली बार तो दिया हुआ है, तो यहाँ क्या कर देंगे हम, ही। अब यहाँ पे देखिए ये है क्या है, जो आपको दिखाया गया था ही, सी, इट जो था, यानी कि डज लगाने के लिए, तो ये इसके साथ जो यूज होगा वो होगा डज, ही डज। इसके बाद आते हैं नॉट, ठीक है। इसके बाद खाना, यानी जो खाते हैं उसके लिए हमारे पास होता है ईट, सॉरी, ईट। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, क्या खाते हैं, खाना यानी भोजन, फूड। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। तो इसमें तो ये हमारे पास तो जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, कि इसका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का क्या होता है उसको भी, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है पहले वो देखेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट टाइप लिख दे रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव। ठीक, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी पहचान हमें क्या करनी होगी कि कैसे ये पता चले कि हमको ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इनको हम देख लेते हैं कि आएंगे क्या हमारे पास। हम सीधा आपको एग्जांपल लिखते हैं, आप खुद ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। जैसे फर्स्ट टाइम में, यानी फर्स्ट टाइप में, क्या तुम पानी पीते हो, क्वेश्चन मार्क लगे यहाँ पे, देखिए ते हो, और ये क्या। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हम इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो है वो पहले क्या आया है, और जब ये पहले क्या आता है तो इसका फार्मूला क्या होता है वो भी आपको बता देते हैं हम। तो फार्मूले में क्या होगा, पहले उसको ध्यान दीजिएगा। पहले या डू या डज, हेल्पिंग वर्ब यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, डू या डज, प्लस इसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस इसके बाद से होगा वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ईटीसी, यानी एक्सेट्रा आपके पास होगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन ही है तो हमको क्वेश्चन मार्क ऑब्वियसली लगाना ही पड़ेगा। अब आते हैं इस पर हम, यहाँ तुम दिया है, तुम यानी यू होता है, यू का अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू लगेगा, तो यहाँ लगाते हैं डू। ठीक है, अब आता है सब्जेक्ट हमारा, तो सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे यू, डू यू। अब क्या है यहाँ पे, पीना, पीने के लिए क्या होता है, ड्रिंक, डू यू ड्रिंक, उसके बाद क्या हो जाएगा, वाटर, क्या तुम पानी पीते हो। तो अगर हम नॉर्मल भी, ये हम आपको एकदम इसलिए एकदम सिंपल बता रहे हैं क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग है। ठीक है, हमको बताने के लिए हम आपको एकदम टफ से टफ बता सकते हैं, लेकिन हम आपको इसलिए सिंपल बता रहे हैं क्योंकि आपको स्टार्टिंग है और आप आराम से सीखते जाएं, और आगे धीरे धीरे हम खुद ही आपको थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे आपका, तो आपको और भी आसानी समझ में आएगा, आप सिंपल से लेके टफ तक का सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे होता है ना कि पेड़ पे चढ़ने के लिए डायरेक्ट हम पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ते हैं, पहले हमको धीरे धीरे उसकी यानी जड़ों के पास से चढ़ना पड़ता है, तो वैसे हम आपको जड़ों से समझ लीजिए समझा रहे हैं, यानी इसकी बेस से समझा रहे हैं। आगे फिर आपको बताते रहेंगे जैसे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके और आप अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, जैसे आपकी जो इंग्लिश की डर होती है ना, कहते हैं ना कि इंग्लिश से बहुत डर लगता है, तो इंग्लिश से डर ही आपका एकदम ख़त्म कर देने के लिए हम आपके बीच में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए, अब तो ये हो गया पहला। अब दूसरा इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या होगा उसको भी देखेंगे। तो दूसरा एग्जांपल हमारे पास हम लेते हैं, जैसे कि आपने से कि इसमें क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी कहानी घुमा देते, यानी कि इसको हम घुमा देते हैं क्वेश्चन को। क्या मैं तुम्हें, ठीक है, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या, यहाँ जो मैं है उसके लिए पहले तो यहाँ हो जाएगा डू। ठीक है, आई टेल यू अ स्टोरी, यहाँ पे जो हमारे पास सेंटेंस बनेंगे, यानी आई के लिए यानी मैं के लिए आई हो गया, सुनाने का हो गया टेल, अब किसे सुना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट हमारे पास ये हो गया यू, अब क्या सुना रहा हूँ, एक एक कहानी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्टोरी। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं इसके यानी कि नेगेटिव सेंटेंस पे। सब कुछ सेम रहेगा, आपको हम केवल फार्मूला बता रहे हैं, यानी कि वाक्य के प्रारंभ में क्या आएगा, क्या शब्द आएगा, और उसके बीच में नहीं शब्द आएगा, आपको वो भी हम दिखाते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट टाइप, ठीक है, फर्स्ट टाइप, यहाँ पे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये सेंटेंस हो गया, यानी कि आपकी जो हेडिंग हो गई। अब इसके बाद इसके बारे में हम बताते क्या है, देखिए आपको एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से ऑटोमेटिक सबको समझ में आ जाएगा। जैसे क्या वह किताब नहीं पढ़ता है,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आपको मिलेंगी। क्या मिल गया? नहीं मिल गया। और तीसरा तो ता है ती है, तो ये तो आपको पता चल जाएगा खुद ही कि ऑटोमेटिक ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। ठीक है। अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसका है, तो ये क्या है, यहाँ क्या लगा है, यहाँ नहीं लगा है, तो यानी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें हम, अब आते हैं इसके फार्मूले पे। फार्मूला भी ज़रूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे डू या डज प्लस हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे नॉट हो जाएगा, प्लस वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ई टी सी लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद हम आते हैं, अब इसके एग्जाम्पल को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ वह पढ़ता है। ठीक है। ये देखिए वह और लास्ट में पढ़ता है, यानी ये पुरुष है यानी कि मेल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ही लगाते हैं। नहीं, कुछ लोग को कन्फ्यूजन हो रहा है ज़्यादा कि बार बार ही का बताते, चलिए हम इसको सी कर देते हैं। यानी पढ़ती है, तो यहाँ सी हो गया। तो सी के लिए हम क्या लगाते हैं, पहले तो मान लेते हैं अगर इसको हम, तो पहले हम लगाएंगे इसको डज, डज, उसके बाद हो जाएगा सी, फिर नॉट, यहाँ तक कंप्लीट। ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, क्या करती है ये, नॉट रीड, यानी पढ़ती है, रीड। अब क्या नहीं पढ़ती है, बुक पढ़ती नहीं है, और क्या करती है वो टीवी देखती है ना। तो क्या हो गया ये, यहाँ पे डज सी नॉट रीड बुक, यहाँ पे क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया ये सेंटेंस। अब इसमें हम अगर इसको देखें, तो आपको इसका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के, तो इसका एक एग्जांपल आपको और बताएंगे, फिर आते हैं हम सेकंड टाइप पे। ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको हम, क्या वे फल नहीं खाते हैं, या फिर चलिए भाई, फल नहीं खाते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको भी हम चेक कर लेते हैं, यानी कि यहाँ दे है, तो दे के लिए यहाँ पे डू लगेगा, डू दे, सब्जेक्ट हमारा यही है इसीलिए। इसका फिर नॉट लगाएंगे हम यहाँ से देख करके, नॉट। अब क्या है, ईट, क्या खाते हैं, फ्रूट। ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। अब आते हैं हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पे, सॉरी सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव पे। तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव उसका, फिर उसका बाद उसका निगेटिव भी बता देंगे आपको। तो यहाँ पे मान लेते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक है। इंट्रोगेटिव हो गया ये। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखिए क्या होगा, सेंटेंस आपको बताएंगे उसमें समझ में आएगा ऑटोमेटिक। इसका डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं। वह क्यों गाना लिख रहा है। ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, अब आते हैं इसके पहले फार्मूले पे। ये फार्मूला क्या होगा, तो पहले क्वेश्चन वर्ड, क्यू डब्ल्यू का मतलब क्वेश्चन वर्ड, प्लस उसके बाद हमारे पास होगा डू या डज। यहाँ डू या डज हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी। ठीक है। ये हो गया इसका फार्मूला। अब यहाँ पे क्यों के लिए लगाते हैं वाई, डब्ल्यू एच वाई। ठीक है। एक्स वाई जेड वाला नहीं। इसके बाद फिर यहाँ पे ही है, इसके लिए डज लगाएंगे, ही। अब लिखने का राइट होता है। अब एक गाना लिख रहा है, एक बार में एक ही गाना लिखेंगे तो अ सॉन्ग हो गया। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पे। ठीक है। तो उसको भी चलिए देखते हैं कि कैसे क्या होगा। अब यहाँ पे हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का, वह कहाँ नहीं पढ़ता है। ठीक है। वह कहाँ नहीं पढ़ता है, यहाँ क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ देखेंगे
कहाँ भी आ गया, नहीं भी आ गया, और ता है ती है, यानी सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आए हैं, इसलिए ये सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो अब इसको हम चेंज यानी कैसे बनाएंगे, तो आपको फार्मूला हम लिखवा दे रहे हैं। देख लीजिए पहले क्या होगा। आपको ऐसे लिखवा चुके हैं पीछे हम, लेकिन दूसरा फिर लिखवा देते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस वर्ब, प्लस यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस ETC, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। अब आते हैं इस पे, हम देखते हैं इसको कैसे बनेगा ये। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कहाँ, कहाँ को हम लिखते हैं वेयर, WHERE, ठीक है, वेयर हो गया। अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, अब आते हैं सब्जेक्ट पे। उसके पहले एक चीज़ और भी होगा, यहाँ पे डू या डज, यहाँ पे हम थोड़ा सा कर दे रहे हैं, डू या डज तब सब्जेक्ट होगा। आपको हम नीचे लिखवा देते हैं सबसे बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, प्लस डू या डज, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा नॉट, प्लस वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ETC यानी एक्सेट्रा, ठीक है। अब आते हैं इस पे हम, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमारे पास कहाँ है, कहाँ के लिए होता है वेयर, वेयर हो गया। अब डू या डज, तो वह है यहाँ पे, इसलिए क्या करेंगे हम, डज लगाएंगे, वेयर डज। अब वह है यानी सब्जेक्ट हमारे पास ही। अब फिर नॉट हमारे फार्मूले में दिया हुआ है। अब क्या है, कौन सा काम नहीं कर रहा है, वो पढ़ने का नहीं कर रहा है, वेयर डज ही नॉट रीड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हम। एक लास्ट आपको बता देते हैं, उसका फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको नया टेंस बताएंगे, ठीक है। तो आते हैं फिर दूसरे एग्जांपल की तरफ। तो वह जैसे यहाँ पे है, तुम कब पढ़ाई या फिर पानी नहीं पीते हो, ये हो गया क्वेश्चन। अब कब है, कब के लिए पहले लगाएंगे व्हेन, ठीक है। अब इसके बाद फिर तुम है यहाँ पे, तो इसके लिए हम लगाएंगे डू, व्हेन डू यू। अब इसका जाते हैं यहाँ पे नॉट, फिर ठीक है। अब पीने का क्या होगा, ड्रिंक होगा, ड्रिंक, क्या पीते हैं, पानी, जो क्या पीते हैं यानी पानी, जो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, लास्ट में कुछ बचता ही नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमको लगता है कि आप लोग को इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि उनका भी यानी कि इंग्लिश जो है, उनको जो भी इंग्लिश का डर है, उनका डर समाप्त हो सके, और बाकी लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें। आई होप आप लोग सभी लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और अच्छे से करते भी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।